ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 7th डे है जो हम पवित्रता और दिव्यता इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। 23 दिसंबर 1993 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी है और व्रत रखते भी है। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रिहान करते, अपना सच्चा चार्ट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हाँ है। मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती है? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी। नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना। पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना। शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। पहले भी सुना याद है कि पवित्रता
सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों। कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है, और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं। सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। वेरी इम्पॉर्टेंट। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान में भी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी सब्जेक्ट में होशियार है, पर एक बात में अलबेले बन जाते हैं, और वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की लाइन लगा देते हो। क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है।
तो क्या बता रहे पापा, फुल स्टॉप तब लगता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है ना। मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो बदलना, नहीं मानो बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। पवित्रता का अर्थ है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है। पहली, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरी, बाप द्वारा दुआएं मिलती है। और तीसरी, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। ओके, नेक्स्ट 23 नवंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले,
सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जिसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना कि शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम होता है। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं, और आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टेंस भी नहीं होंगे। तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान देंगे, वरदान देंगे। तो पहले जब स्वयं में अनुभव होगा तब दूसरों को करा सकेंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों के तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। आप सब ने चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य है। दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही निकलती है ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? पदम गुणा तो इतनी शक्ति जमा करो। बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तब समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा के खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा का खाता नहीं रहता, और जिसके पास जमा का खाता नहीं होता है, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। अगर साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा ना। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। नेक्स्ट 29 मार्च 2017 के साकार मुरली से वरदान। वरदान है, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट
अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट न हो। तो ये थे आज के पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अपने शुद्ध मन के साथ अपने आसपास के वातावरण को भी शांत और शुद्ध महसूस करते हुए मन को अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर ले। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। प्योरिटी ही मेरी ब्यूटी है। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। प्योरिटी ही मेरी पर्सनालिटी है। मैं सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा की दिव्य रचना, दिव्यता से संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्रता का तेजस्वी बिंदु, पवित्रता का सूर्य हूँ। और मैं बिंदु रूप तेजपुंज आत्मा इस देह से निकलकर देह की धरनी से उपराम होते हुए अपने मन को और बुद्धि को परमधाम की भूमि पर स्थित करता हूँ। परमधाम के उस दिव्य लोक में परम पवित्र, परम सुंदर मेरे प्यारे पवित्रता के सागर शिव बाबा मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच रहे हैं और उस परम पवित्र बाबा के नज़दीक जाते ही
जो शिव बाबा सूर्य से भी तेजोमय, सर्वशक्तिवान, परम पवित्र शिव बाबा अपने संपूर्ण पवित्रता का प्रचंड प्रवाह मुझ आत्मा पर प्रवाहित कर रहे हैं। और बाबा से निकलती हुई पवित्रता की ये श्वेत रश्मियाँ, ये तेज लहरें पवित्रता की ये सफ़ेद रंग की शक्तिशाली चमकती हुई किरणें जैसे जैसे मुझ आत्मा को स्पर्श कर रही है, तो मुझ आत्मा के अंदर की अशुद्धि, अपवित्रता, सूक्ष्म कामनाएं, जिसे काम विकार का अंश कहा जाता है, ऐसी कामनाओं का भी इन किरणों से स्वच्छता हो रही है। सारी अशुद्धि धुलती जा रही है और मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ परम पवित्र शिव बाबा से निकलती हुई ये पवित्रता की तेज धाराएं मेरे भीतर की अशुद्धि को समाप्त, दग्ध कर रही है और मैं एक शुद्ध, स्वच्छ मणि, पवित्र हीरा, बेदाग हीरा, फ्लॉलेस डायमंड बन गई हूँ। मुझ आत्मा से शिव बाबा के समान ही तेजस्वी लाइट प्रवाहित हो रही है। परम धाम के इस दिव्य लोक में प्रभु पिता के संग से उसी के रंग में मैं आत्मा रंग गई हूँ और मैं स्वयं को बाप समान मास्टर पवित्रता का सागर, पवित्रता की तेजस्वी ज्योति, पवित्रता की दिव्यता से संपन्न अनोखी मणि अनुभव कर रही हूँ और मैं और शिव ज्योति के समीप आते आते उस परम तेजस्वी, परम पवित्र, परम ज्योति शिव बाबा ने में समा जाती हूँ, एक रूप हो जाती हूँ। मैं और बाबा, बाबा और मैं
अब मैं और बाबा दो नहीं किंतु एक है, और मुझ शिव शक्ति दिव्यता के ओज से भरी हुई, पवित्रता के तेज से चमकती हुई, मैं शिवमणि, शिव में समाई हुई ज्योति, जिसका प्रकाश जैसे सारे परम धाम को आलोकित कर रहा है। जैसे बाबा कहते, पवित्रता सुख और शांति की जननी है, और इस परम ज्योति में समाकर संपूर्ण पवित्रता को अनुभव करते हुए मैं आत्मा परम शांति, परमानंद को अनुभव कर रही हूँ। परम धाम के इस दिव्य लोक का आनंद, इस सुख को परम शांति को महसूस कर रही हूँ। और मैं एक ऐसा दिव्य तेज पुंज, पवित्रता का तेजस्वी सूर्य बन गया हूँ। मुझ कंबाइंड आत्मा का प्रकाश न केवल परम धाम किंतु तीनों जहान में फैल रहा है। तीनों जहान में ये पवित्रता की तेजस्वी किरणें, पवित्रता का ये प्रखर और प्रचंड प्रकाश तीनों लोकों को आलोकित कर रहा है। इन किरणों की करंट संसार के हर चीज को स्पर्श कर उसमें पवित्रता के भाव को भर रहा है। मुझसे निकलने वाली पवित्रता की ये एक एक किरण संसार की एक एक आत्मा को छू रही है, और हर आत्मा को पवित्रता का वरदान, पवित्रता की स्मृति दिला रही है। तीनों लोकों में पवित्रता की ये किरणें, पवित्रता का ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। और जैसे ये संसार सतयुगी संसार बन रहा है, जैसे सूर्य अशुद्धि को मिटाता है, बीमारी को खत्म करता है, ऐसे मैं परम पवित्र शिव बाबा से एक रूप होकर मास्टर पवित्रता का सूर्य बनकर
संसार में जो पवित्रता की लाइट और माइट फैला रही हो, जिससे विकारों की बीमारी, विकारों के जर्म्स मिटते जा रहे हैं और सब में पवित्रता की दिव्यता समाती जा रही है। पवित्रता का ये प्रखर प्रकाश और तेज सारी नकारात्मकता, अशुद्धियाँ, व्यर्थ, विकारी संकल्प विकल्प तक मिटा रही है और संसार में जैसे पवित्रता की लहर फैल चुकी है, पवित्रता का सूर्य बनकर इस दिव्य लाइट और माइट को तीनों जहान में फैलाते हुए तीनों लोकों को दिव्य लोक बना रहे हैं। ऐसे ये प्रकाश देते रहे। ओम शांति।